नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 35 है। आप पार्ट नंबर 34 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 8 जो है ना ये 514 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर आपको दो है ना, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि 8 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 514 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 को भी रखेंगे। ठीक ना, देखिए यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है। ठीक है, अगर 8 का क्या करते हैं क्यू कर देंगे और प्लस में यहाँ पर 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 514 आ जाएगा। ठीक ना, उसी प्रकार से यहाँ पर 2 को भी रखेंगे। ठीक ना, देखिए 2 का यहाँ पर क्या करते हैं, 2 का भी क्यू करेंगे और प्लस 2 करेंगे। तो जब 2 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, और 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 आ गया, और 8 में 2 को जोड़ देंगे, कितना आ गया यहाँ पर आपको 10 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक ना, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 73 से क्या हो रहा है 63 हो रहा है। ठीक है, 63 यहाँ पर 53 हो रहा है, 53 से 43 हो रहा है, 43 ले 33 हो रहा है, और 33 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है यहाँ पर 73 से क्या हो रहा है 63 रहा है, यहाँ पर आपको -10 कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 63 ले क्या हो रहा है, ये यहाँ पर आपको 53 रहा है, इसमें भी क्या कर रहा है -10 कर रहा है। ठीक ना, अब देखिए 53 से क्या हो रहा है 43 हो रहा है, इसमें भी माइनस क्या कर रहा है 10 कर रहा है, और 43 ले क्या हो रहा है और 33 हो रहा है, तो यहाँ पर भी -10 कर रहा है। उसी प्रकार से 33 में भी क्या करते हैं 10 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 23 आ जाएगा। कितना आएगा 23 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा 23 हो जाएगा। तो 23 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 51, 78, 45, 63 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाए जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर बोलकर है ये संख्या दिया है। ठीक है, इन संख्या बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए। ठीक है, और सम अंक में 2 घटा देंगे, तो जो इस प्रकार में नई संख्या बनेगा ना, इसमें बताना है कितने एक जो अंक है वो 1 से अधिक बढ़ाएंगे, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। ठीक ना, देखिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को देखते हैं। ये संख्या दिया है यहाँ पर आपको, देखिए 51 दिया है, 51 हो गया। ठीक है ना, ये फिर 78 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको 45 दिख रहा है। ठीक ना, और यहाँ पर आपको ये 63 दिख रहा है, ये संख्या हो गया। अब संख्या बोल रहा है कि देखिए प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो विषम संख्या क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, इसमें 1 को जोड़ देते हैं। ठीक ना, हाँ ये भी एक आपको क्या दिख रहा है, ये विषम संख्या, इसमें भी जोड़ देते हैं। देखिए 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 आ गया, इसको जोड़ेंगे 2 आ गया, ये भी विषम संख्या है, इसमें 1 को जोड़ेंगे तो 8 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे 6 आ गया, और ये दिख रहा है इसमें भी एक विषम संख्या, 1 जोड़ेंगे तो 4 आ गया। ठीक ना, अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाए जाए। अब सम संख्या में 2 को घटाते हैं, देखिए ये सम संख्या दिख रहा है। ठीक ना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है सम संख्या, तो सम संख्या क्या दिख रहा है 8, 8 में से 2 को घटा लेंगे तो यहाँ पर आपको 6 बचेगा। ठीक ना, कितना बचेगा 6 बचेगा, और ये 4 दिख रहा है, 4 में से भी 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बच गया। ठीक है, और ये 6 बच रहा है, 6 में से यहाँ पर आपको 2 घटाएंगे तो 4 आ गया। ठीक ना, अब बोल रहा है कि ये नई संख्या, तो बोल रहा है कि तो इस प्रकार से बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। देखिए ये नई संख्या बन गया। ठीक है ना, ये नई संख्या बना है। ये नई संख्या बोल रहा है कि 1 से अधिक बार कितना ऐसी संख्या जो आया है। देखिए यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है,
इसमें भी 2 दिख रहा है, यानी 2 हो गया, ठीक है ना, एक से अधिक बार आया है, ठीक है। और आगे देखिए, आगे इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए 4 हो गया इसमें और 4 इसमें हो गया, यानी 4 भी हो गया, ठीक है। और देखिए और इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए 6 इसमें भी दिख रहा है और 6 दिख रहा है और 6 भी दिख रहा है, मतलब एक से अधिक बार आया है तो यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है ना। और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, यानी 3 गए, यानी 2 4 6, 3 ऐसी संख्या है ना जो एक से अधिक बार आया है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में OVAL को यहाँ पर आपको 95 73 और यहाँ पर AVS को यहाँ पर 36 57 के रूप में लिखा जाता है, तो दी गई कूट भाषा में इसका कूट क्या होगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर OVAL को क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 95 73 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में देखिए LAVS को क्या लिख रहे हैं, 36 और 57 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। उसी कूट भाषा में आपको इसको बताना कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कि OVAL, ठीक है ना, इनको क्या लिख रहे हैं, तो 95 और 73 लिख रहा है, ठीक है ना। उसी कूट भाषा में देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, LAVS, ठीक है ना, इनको भी क्या लिख रहा है, तो 36 और 57 दिया है, ठीक है, 36 और 57 हो गया। तो आपसे पूछा है कि एस का कूट क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है ना, देखिए ये आपको अक्षर दिख रहा है, इसमें कौन मिला, ये संख्या दिख रहा है, इसमें भी कॉमन मिला, जो दोनों में आपको कौन मिलेगा ना वही आपको आंसर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए मिल रहा है, भी हो गया, भी मिल रहा है, एल मिल रहा है, एल हो गया, देखिए कॉमन ओ हो गया और इसमें आपको एस हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से संख्या में रखते हैं, संख्या में क्या दिख रहा है, हाँ तो संख्या में देखिए कॉमन 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है ना। और 7, हाँ देखिए 7 इसमें मिल रहा है, 7 इसमें मिल रहा है, 3 मिल रहा है तो 3 मिल रहा है, देखिए इसमें आपको 9 आ गया, इसमें आपको 6 आ गया, ठीक है ना। तो इसका कूट क्या हो जाएगा, यानी 6 हो गया। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है, इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस तरह के सवाल कैसे बनाते हैं। देखिए इस तरह के सवाल में या तो रो में बनाएंगे या तो कॉलम में बनाएंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दी रहता है उधर भी बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस आकृति को ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। देखिए यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, इधर आपको बड़ी संख्या दिख रहा है, तो बड़ी संख्या की तरफ जैसे 8 में और 24 में क्या करेंगे, यहाँ पर 48 आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 24 में 48 में 8 ले गुना करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, ठीक ना, ये नहीं आ रहा है। अगर जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा, घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। तो क्या करते हैं ना, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है ना, ये 48, ठीक है ना, हाँ यहाँ पर आपको 48 दिख रहा है, देखिए ये 48 से गया, ठीक है, इसमें 48 दिख रहा है। ये हमको क्या करना है, अब 20 वाली संख्या को ज्ञात करते हैं, ठीक है। इससे 48 से गया, 48 में 8 ले भाग करेंगे, 8 6 48, 6 गए, यहाँ पर 6 हो गया, 6 में 4 से गुना कर लेंगे तो 6 चौक के यहाँ पर कितना गया, 24 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको 24 आ गया है। उसी प्रकार से देखिए अब 55 दिख रहा है और 11 दिख रहा है, यहाँ पर 55 हो गया ना, ये देखिए 55 हो गया और 11 हो गया, ठीक है ना। 11 5 55, 5 मिनट में, और यहाँ पर देखिए 5 गुने 4 रखेंगे तो 4 5 20, देखिए यहाँ पर भी 20 आ गया। एंड इसका मतलब कि दोनों तरफ के जो है ना वो आपस में क्या करेंगे, भाग करेंगे, और जो भाग आएगा उसमें 4 से गुना करते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए 63 दिया और 9 दिया है, यहाँ पर आपको 63 रखेंगे और 9 को रखेंगे, 9 7 63, 7 हो गया, ठीक है ना। तो 7 गुने 4 को रखते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 7 चौक 28 है, कितना गया, 7 चौक 28 है। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, ये 28 हो जाएगा। तो 28 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को देखे और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, और गिनती केवल बाएं से दाएं करनी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना क्या है, सवाल आपको यहाँ से पूछा है कि ऐसे कितनी संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद भी एक पूर्ण वर्ग है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है,
यदि एक निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को देखे और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की करनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना क्या सवाल। देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि ऐसे कितने संख्या है, ठीक है, और जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को बोल रहा है ना कि ऐसे कितने संख्या है, यहाँ पर आपको संख्या को रखेंगे, ठीक है ना। ये संख्या हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर संख्या हो गया। अब बोल रहा है कि इनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर आपको पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ठीक है ना, ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ठीक बाद भी एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, ये पूर्ण हो गया, ठीक है ना, ये पूर्ण वर्ग हो गया, ठीक है ना, वर्ग। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि इन श्रृंखला बताना है कैसे कितने संख्या है, ठीक है ना, कितने संख्या है जिनके पहले भी पूर्ण वर्ग, जिनके बाद भी एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इस संख्या में, श्रृंखला में, ठीक है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए देखते हैं तो ये क्या दे गया, ये 5 आ गया। 5 क्या है, संख्या है, इसके पहले एक पूर्ण वर्ग है, इसके बाद भी एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना, एक बन गया, ठीक है ना। और आगे देखिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, 4 के पहले एक क्या है, क्या पूर्ण वर्ग है, 4 के बाद भी क्या दिख रहा है, एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे फिर यहाँ पर दिख रहा है और 4 9, हाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 4 9, हाँ ये देखिए ये भी मान लीजिए क्या हो गया ना, ये 4 दिख रहा है, 4 का एक संख्या हो गया है, इसके पहले भी एक पूर्ण वर्ग है, इसके बाद भी एक पूर्ण वर्ग आ गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे में इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 5 9, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 5 को रखते हैं, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए 5 को रखते हैं, ठीक है, हाँ 5 को रखेंगे ना तो 5 के पहले भी एक पूर्ण वर्ग गया, 5 के बाद भी एक पूर्ण वर्ग गया, ठीक है ना, यानी यहाँ पर आ गया। और इसमें कहीं देखिए मान लीजिए ये संख्या लिख रहे हैं तो संख्या के पहले भी पूर्ण वर्ग और बाद में भी पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर 4 वगैरह है, देखिए 1 2 3 4, यानी इसमें 4 गो ऐसी संख्या है जिनके पहले भी पूर्ण वर्ग, जिनके बाद भी पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर 4 हो गया, तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी रोगी जो है ना आपको चिकित्सक के समेत है, तो एक उसी प्रकार से बताना है कि विद्यार्थी जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको रोगी, रोगी जो है ना चिकित्सक से समेत है, ठीक है, इसी प्रकार से विद्यार्थी को रखेंगे। देखिए रोगी, जो रोगी है वो उपचार के लिए किसके पास जाता है, उपचार के लिए चिकित्सक के पास जाता है। जैसे देखिए उपचार लिखते हैं, ठीक है ना, उपचार हो गया, उपचार के लिए, ठीक है ना, उपचार के लिए, और ठीक है, और जाता है किसके, चिकित्सक के पास जाता है। देखिए जिस प्रकार से रोगी जो है उपचार के लिए चिकित्सक के पास जाता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी, अब विद्यार्थी जो है ना, विद्यार्थी तब विद्या के लिए, जैसे यहाँ पर क्या लिखते हैं, विद्या, यानी विद्यार्थी विद्या के अर्जन, ठीक है ना, अर्जन यानी अर्जित करने के लिए, ठीक है ना, अर्जित करने के लिए, ठीक है ना, किसके पास जाएगा, तो शिक्षक के पास जाएगा ना, किसके पास जाएगा, ये शिक्षक हो जाएगा, शिक्षक के पास, ठीक है ना, पास जाता है। देखिए जिस प्रकार से रोगी जो है ना, तो यहाँ पर आपको शिक्षक को रखते हैं पहले, ठीक है, ये शिक्षक हो गया। देखिए जिस प्रकार से रोगी आपको उपचार के लिए चिकित्सक के पास जाता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी जो है वो शिक्षा अर्जन करने के लिए शिक्षक के पास जाता है, तो यहाँ पर शिक्षक भरा जाएगा। तो शिक्षक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी और ई एफ पी और क्यू एक गोल मेज पर ही तो उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी सी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर ए बैठा है, यानी बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर पी बैठा है, यानी सी के बाईं ओर से गिनने पर सी और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो पी या बी का निकटतम पड़ोसी जो है ना वो ई नहीं है, तो बोल रहा है कि पी का निकटतम पड़ोसी एफ नहीं है, ठीक है। तो क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ए बी सी डी, सॉरी डी नहीं है, ई एफ है और पी क्यू एक गोल मेज पर ही उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गोल बैठाते हैं, ठीक है। और कितने लोग हैं, देखिए तो 2 2 4 2 6 एक साथ 7 व्यक्ति है, ठीक है ना। अब देखिए अब इनको क्या करते हैं, 7 व्यक्ति को, जैसे 1 2 और 3 4, ठीक है ना, इसको 5 रखते हैं, ये 6 रखेंगे,
इसको यहाँ पर 7 आ गया। सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, आप देखिए बोल रहा है कि सी के बाईं ओर चौथे स्थान पर, सी के बाईं ओर चौथे स्थान पर ए बैठा है। तो सी को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक ना, सी को यहाँ पर रख लिए। सी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर ए बैठा है, तो 1 2 3 4, हाँ यहाँ पर ए को रखते हैं। ठीक है, ए हो गया। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बोलिए। आगे बोल रहा है कि यहाँ पर बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर पी बैठा है, तो बी के दाहिने ओर चौथे स्थान पर, तो बी को कहाँ रखते हैं? अब बी, तो मान लीजिए यहाँ पर बी रखते हैं। बी के दाहिनी तरफ से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? यानी पी बैठा है। देखिए 1 2 3 4, हाँ 4। देखिए यानी बी के, देखिए दाहिनी तरफ इधर आएंगे और इसके आपको सी के दाहिनी तरफ इधर चलेंगे। ठीक ना, आगे देखिए। आगे बोल रहा है कि सी के बाईं ओर से गिनने पर सी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए बोल रहा है कि सी के बाईं ओर से गिनने पर, तो सी के बाईं आपको इधर आता है, सी के बाईं ओर से गिनने पर सी और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। हाँ 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, ये बोल रहा है कि पी या बी का निकटतम पड़ोसी ई नहीं है, तो बी और या पी का है, तो बी हो गया, या पी का निकटतम पड़ोसी क्या दिख रहा है? ई नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या रखते हैं? ई को यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर आपको P का निकटतम पड़ोसी F नहीं है, लेकिन P का भी निकटतम पड़ोसी F नहीं है, तो P का यहाँ पर नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है? और D, ठीक है ना, तो ये आपको D नहीं, ये आपको P है ना, यहाँ पर आपको P रहेगा। ठीक है ना, ये आपको Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये Q हो जाएगा। ठीक है, P, तो P लिए कहाँ है इसमें? हाँ P तो हो ही गया है। ठीक है, और D, तो डी इसमें थोड़ा दिया है, यहाँ पर कुछ करेंगे नहीं। अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब सोल्व करेंगे। ठीक ना, अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको पी हो जाएगा, ये क्या दिख रहा है? और यहाँ पर आपको पी दिख रहा है। ठीक है ना, ये पी हो गया। अब देखिए, ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि क्यू के दाएं से गिनने पर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? देखिए क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो क्यू, ये आपको क्यू दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? क्यू दिख रहा है। क्यू के दाहिनी तरफ से, क्यू के दाहिनी तरफ इधर चलेंगे। क्यू के दाहिनी तरफ से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो 1 2 3, तीसरे स्थान पर यहाँ पर एफ बैठा है। कौन बैठा है? एफ बैठा है। तो एफ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच असंबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को तरह की आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक ना, देखिए यहाँ पर आपको पुस्तक दिया है, पत्रिकाएं दिया है और मूवीज दिया है। इन तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है? तो सबसे कौन हमको पुस्तक दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पुस्तक हो गया। ठीक है ना, ये पुस्तक, पुस्तक के अंदर में पत्रिकाएं आते हैं, पुस्तक के अंदर में क्या जाएगा? ये पत्रिकाएं, पत्रिकाएं। ठीक है ना, पत्रिकाएं आ जाएगा। पुस्तक के अंदर में क्या है? पत्रिकाएं आ जाएगा और मूवीज आपको अलग आ जाएगा। ठीक है ना, ये मूवीज क्या हो गया? ये अलग आ जाएगा ना। ठीक है, और मूवीज दिख रहा है। ठीक है ना, मूवीज क्या है? अलग है। देखिए इस तरह का वेंडिग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडिग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है। ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ आम केले हैं, तो कुछ आम यहाँ पर आप क्या रखते हैं? आम हो गया, तो यहाँ पर आम दिख रहे हैं ना, यानी कुछ आम क्या दिख रहे हैं? वो केले हैं। ठीक है ना, केले हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि कोई केला कीवी नहीं है, लेकिन कोई जो केला है ना वो कीवी नहीं है। ठीक है, ये कीवी हो गया। ठीक है ना, ये कीवी नहीं है, कोई केला कीवी नहीं है। ठीक है ना, ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है? इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष पहला में बोल रहा है कि सभी केले आम है, जो सभी केला है वो क्या आम दिख रहा है? नहीं, देखिए ये सभी जो केला है ना वो यहाँ पर आपको कुछ केले आम दिख रहे हैं, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, और दूसरा बोल रहा है कि कोई आम कीवी नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो आम है ना वो कीवी नहीं है। हमको दिख रहा है कि कुछ केले कीवी है, ये बोल रहा है कि नहीं है। ठीक है ना, इसके मतलब ये भी गलत बोल रहा है। ठीक है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करते हैं, यानी इसमें बोल रहा है कि देखिए यानी कोई भी अनुसरण नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए
तथा गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए दो चिन्ह को आपस में बदलेंगे, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इसमें बोलकर है, ठीक है ना, चिन्ह को बदलते हैं, यानी प्लस और माइनस को परस्पर बदल लिया जाए, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को रखेंगे, ठीक है, और माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि तथा गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को, और भागा की जगह पर रखते हैं गुना को। आप समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह तो बदल दिए। देखिए 223 दिख रहा है, ठीक है ना, 1 गुने 4 हो गया, फिर माइनस यानी 64 हो गया, और फिर यहाँ पर भागा 2 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर 37 आ जाएगा। एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए पहले भाग का क्रिया करते हैं, तो 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16 और 2 चौके 8 यानी 84 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको पहले गुना कर लेंगे। देखिए 3 चौक 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी का 8 9 आ गया, फिर 4 दूनी के 8, 800 कितना गया, 92 आ गया, फिर माइनस के यहाँ पर 84 कर लेंगे, ठीक है। फिर प्लस में क्या करें, यहाँ पर 37 लिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर 84 नहीं, दूनी के 4 ना, यहाँ पर 84 कैसे आएगा, 2 आ जाएगा ना, 2 दूनी के 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 82 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पर 37 हो गया। अब देखिए इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना गया, 7 2 कितना होता है, 9 होता है, ठीक है ना। तो 9 हो गया, 9 3 कितना हो गया, यहाँ पर आपको 12 होता है, तो 12 को 2 हाथ में 1 हो गया। देखिए ये 8 दिख रहा है, 8 एक हंसी लिए कितना देगा, 9 आ गया, ठीक है, कितना गया, 929 आ गया, ठीक है ना। और 929 7 2 9, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 82 को माइनस कर लेंगे। जब 82 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ठीक है ना। 82 को माइनस करने के बाद में 800 कितना बचेगा, ये 47 बच जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये कैसे हो गया, ये देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो गया, यहाँ तक तो ठीक है, यानी 7 2 9 हो गया। और देखिए 9 3 12 हो गया, ठीक है ना, 9 3 12, तो 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, 8 1 9, ठीक है, 29 हो गया। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 7 बच गया, ठीक है, ये 7 बच गया। इधर आपको लेंगे और 14 12 11 11 8 4 12, ठीक है, ये यहाँ पर 11 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 847 आ गया। तो 847 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, अतः 847 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करता है, ठीक है ना, और फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, बिंदु P पर रुक जाता है। तो बिंदु A पर दोबारा आने के लिए यानी पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोलकर है, ये बोल रहा है ना कि एक व्यक्ति है, ठीक है ना, एक व्यक्ति बिंदु A से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर गाड़ी यानी ड्राइव करता है। उससे पहले के यहाँ पर डायग्राम बना लीजिए। ये देखिए पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, यहाँ पर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर ए हो गया है, यहाँ से क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो उत्तर यहाँ पर किधर दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ है, ये 9 किलोमीटर चल गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फिर दाहिने मुड़ता है और 15 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ेंगे, ये 15 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना, ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ता है तो 18 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये 18 किलोमीटर हो गया, ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं और 23 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ठीक है ना, 23 किलोमीटर हो गया। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है, ये 9 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर P पर रुक जाता है, ठीक है ना, करता है और बिंदु P पर रुक जाता है। तो बिंदु A पर दोबारा पहुँचने के लिए ठीक है ना, उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अब A पर दोबारा जाने के लिए ना उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है। यहाँ से देखिए ये एक टोटल कितना दिख रहा है, ये 23 दिख रहा है, ठीक है, 23 डिग्री यानी 23 किलोमीटर है। तो अब यहाँ पर जब 23 किलोमीटर है और यहाँ से 15 दिख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर 23 हो गया है, अब 15 को माइनस कर लेंगे। जब 23 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि 5 इसमें हो गया, 3 इसमें हो गया, तो 5 3 कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना दिखेगा, ये 8 आ जाएगा, ठीक है ना, 8 आ गया। यानी इधर से आपको इधर जा रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है, तो ये पूर्व हो गया, ठीक है ना, ये
पूर्व हो जाएगा, यानी पूर्व गया, यानी पूर्व में 8 किलोमीटर। तो देखते हैं कि पूर्व 8 किलोमीटर किस ऑप्शन में दिख रही है। यानी देखिए 8 किलोमीटर पूर्व में, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 275 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई से 3 गुना प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 275 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है ना। वो अपनी लंबाई, जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो रेलगाड़ी की लंबाई से 3 गुने बड़े हैं, प्लेटफॉर्म को पार करती हैं कितने 44 सेकंड में। तो बताना है कि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए तो यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है ना। ये दूरी बटा समय, ठीक है ना। तो दूरी कितना दिया है, तो दूरी देखिए यहाँ पर आपको 275 भी दिया है और बोल रहा है कि रेलगाड़ी के 3 गुना, लंबाई के 3 गुना है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हो गया, अब इसके 3 गुना करेंगे तो इसमें 3 गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। और कितना दिया है, यहाँ पर 44 दिया है, ठीक है ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 275 को अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 282, ठीक है ना। रेलगाड़ी की चाल, ओ देखिए रेलगाड़ी, देखिए इतने मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है ना, अपनी लंबाई के 3 गुने प्लेटफॉर्म को पार करते हैं। तो रेलगाड़ी लंबाई, ठीक है ना, तो इसको भाग करते हैं, इतना तो पहले में आ गया नहीं, इसको क्या करते हैं, पहले इसको रख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो आपको क्या दिखे, इसकी चाल बराबर लिखना है, तो नहीं, रेलगाड़ी के पहले चाल लिखते हैं, ठीक है ना। रेलगाड़ी की लंबाई पहले लिख लें। देखिए यानी रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी हो गया, ठीक है ना। रेलगाड़ी की लंबाई पहले कितना दिया है, तो यहाँ पर आपको 275 मीटर दिया है, ठीक है। ये किलोमीटर नहीं मीटर में दिया है, ठीक है ना, मीटर दिया है। इसके बाद में बोल रहे हैं ना, तो अपनी लंबाई, यानी देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई अब ज्ञात करना है ना, क्योंकि रेलगाड़ी जो है वो इतने, अपनी रेलगाड़ी देखिए लंबाई की 3 गुना बड़े प्लेटफॉर्म को पार करते हैं, अपनी लंबाई को। तो यहाँ पर प्लेट रखेंगे, ठीक है, प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म को लंबाई से 3 गुना, अपनी लंबाई से 3 गुना प्लेटफॉर्म, तो 200 यहाँ पर 75 गुने 3 कर देंगे, तो इसमें कितना आ गया, इसकी लंबाई 825 आ गया, ठीक है ना। देखिए 825 आ गया, ठीक है ना, 825 मीटर आ गया, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको अब बताना है क्या, अब आसान हो गया, क्योंकि देखिए रेलगाड़ी, देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई हो गया, यानी ये हो गया लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई भी आ गया और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी आ गया। जब दोनों का लंबाई आ गया ना, तो क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर चाल रखेंगे, ठीक है ना। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है ना, ये समय। तो दूरी कितना दे दिया, तो दूरी देखिए 275 भी दिया है, ठीक है ना। ये रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है। और फिर उसके प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों का आपस में जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 825 आ गया, ठीक है, और बट्टा में 44 आ गया, और गुने ये बोल रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में। जब किलोमीटर प्रति घंटा में पूछेगा ना, 18 बट्टा से क्या करते हैं, 5 से भाग कर लेंगे, ठीक है ना, यहीं पर सल डाल लेंगे। अब देखिए अब इसको सोल्व करेंगे, तो 1100, ठीक है ना, अगर इसको जोड़ेंगे तो 1100 बट्टा में 44 आ गया, ठीक है, और गुने 18 बट्टा में अब 5 दिख रहा है। देखिए अगर इसको काटेंगे तो ये 25 मिनट में कट जाएगा, 50 25 हो गया, ठीक है ना, और 18 5 से 90 आ गया, यानी 90 किलोमीटर आ गया, ठीक है। और नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया ना, हाँ, तो यहाँ पर आपको देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा गया, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा गया। तो उसकी रेलगाड़ी की चाल कितना गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यापारी ने यानी 15 नोटबुक का बंडल, ठीक है ना, वो 1200 रुपये में खरीदा है संपूर्ण है, ठीक है, बंडलों को 1040 में बेच दिया, ठीक है। तो उससे कितनी, नहीं, उससे हुई हानि कितने नोटबुक क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोलकर है, ये बोल रहा है कि एक व्यापारी है, ठीक है ना, 15 नोटबुक जो है ना, 15 नोटबुक का बंडल जो है ना वो 1200 रुपये में खरीदता है, कितना, 15 नोटबुक का बंडल वो 1200 में खरीद रहा है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि संपूर्ण बंडल को यानी 1040 रुपये में बेच दिया। जब 1040 रुपये में वो बेच दे रहा है, ठीक है, 1040 रुपये में बेच दे रहा है, ताकि उससे हुई हानि कितनी नोटबुक के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो 1200 रुपये में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है ना, और बेच कितना में रहा है, तो बेच रहा है यहाँ पर आपको 1040 रुपया में बेच रहा है, ठीक है ना। तो उसके हानि कितना हो गया, 160 रुपया हो गया, ये हानि आ गया। तो हानि कितना आ गया, 160 रुपया हानि हो गया। जब हानि हो गई तो हानि क्या, नोटबुक का क्रय मूल्य बताना है, क्या बताना है, नोटबुक का क्रय मूल्य आपको हानि बताना है।
ठीक है। तो यहाँ पर हानि हो जाएगा, तो टोटल 108 दिख रहा है, 60 दिख रहा है, ठीक है ना। 160 में क्या करेंगे, 160 आ गया। अब यहाँ पर आपको हानि तो 20%, तो 20 15 ये 85 हो जाएगा ना। ये तो 15 नोटबुक दिया है, तो यहाँ पर आपको 80 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 80%, नहीं 80 रखेंगे, 15 20 40 80, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, भाग कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 8 दूनी के 16 गया, ठीक है। कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्या बोल रहा है, और उससे हुई हानि कितने नोटबुक के क्रैमुल के बराबर है, तो क्रैमुल के बराबर यहाँ पर 2 आ गया। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए कि 16 और बी का तृतीय अनुपाती सी है, ठीक है। यदि बी का प्रथम 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तो सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर बोल रहा है कि 16, ये दिख रहा है कि 16 और बी का तृतीय अनुपाती सी है। तो यदि बी का प्रथम 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, ठीक है ना, तो यहाँ पर सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 16। देखिए तो यहाँ पर बी बराबर में 2 रखेंगे, ठीक है, बी बराबर 2 आ गया। फिर यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, 4 करेंगे, फिर यहाँ पर 6 रखेंगे, फिर तब यहाँ पर 12 गया। देखिए द्वितीय अनुपाती हो गया है, फिर प्रथम 3 हो गया, ठीक है, सम प्राकृतिक संख्याओं का कितना गया, 12 गया, बी बराबर 12 गया। तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, 16 और, ठीक है ना, 16 और बी, ठीक है, बी का, ठीक है, तृतीय अनुपाती। तो देखिए तृतीय, ठीक है, अनुपाती हो गया, ठीक है ना, ये तृतीय अनुपाती, तो कितना हो जाएगा, तो तृतीय अनुपाती सी है। तो देखिए यानी बी गुने बी और बटा में 16 हो गया, बराबर सी आ जाएगा। देखिए तो इसमें अगर रखते हैं तो फिर 12, बी का मान कितना गया, 12, फिर यहाँ पर 12 गया, फिर बटा में 16 गया। इसको सोल्व करेंगे, बराबर में सी आना चाहिए। देखिए अगर मान लीजिए इसको 8 करेंगे, इसको 6 करेंगे, फिर इसको मान लीजिए 4 करेंगे, इसको यहाँ पर आपको 3 करेंगे, अब इसको 2 करेंगे, इसको तो करेंगे नहीं, ठीक है ना। इसको यहाँ पर क्या कर लेंगे, चरती यहीं 12, नहीं तो इसको यहीं पर रख लेते हैं, ठीक है। देखिए इतना तक आ गया ना, तो इसको क्या करते हैं, 2 कर लेंगे, तो इसको होगा नहीं। तो देखिए यानी 4 से तो चरती यहीं 12, ठीक है, यहाँ पर कितना गया, 36 18 आ जाएगा ना, यहाँ पर तो 18 गया, ठीक है, 36 18 गया, यहाँ पर आपको 18 गया, लेकिन 18 में 2 से भाग करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 को दिया है। देखिए यानी यहाँ पर दिया है ना 2 को, तो यहाँ पर कर देंगे तो कितना गया, 9 आ गया, कितना गया, 9 आ गया। तो सी का मान कितना गया, 9 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, और सी का मान पूछा ना, हाँ सी का मान कितना ज्ञात कीजिए, तो सी का मान 9 आ गया। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो देखिए यहाँ पर 9.0 दिख रहा है, तो 9 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।